इस वीडियो में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि वीडियो अगर आखिरी तक देखा तो दूसरों को आप अब ये टॉपिक पढ़ाया करोगे। पहली चीज आपको याद रखनी है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। RAS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसकी पहली चीज आपको याद रखनी है कि अगर ये एक्टिवेट हुआ तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आप भूल नहीं सकते। दूसरी चीज आपको इसका नाम याद रखना है क्योंकि नाम में ही पूरी साइकिल छुपी है। रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिन का कुछ होगा और एंजियोटेंसिन की वजह से एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज बहुत बेसिक तरीके से पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। एंजियोटेंसिन ओजन मतलब एंजियोटेंसिन को बनाने वाला जो प्रोटीन है, ये एंजियोटेंसिनोजन कहां से आया बाद में समझेंगे। एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होगा? अगर ब्लड प्रेशर कम है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर हमें बढ़ाना है। और एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने के बाद ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंजियोटेंसिन 2 जो है ये 3 काम करती है। बेसिकली ये ब्लड वेसल और एड्रीनल, इन दोनों को बोलती है ब्लड प्रेशर को बढ़ाओ। और ये हार्ट पे भी काम करती है और हार्ट में हाइपरट्रॉफी कर देती है, यानी कि हार्ट की जो मसल है उसमें उसको मोटा कर देती है। मैं लिख देते हैं हाइपरट्रॉफी। और अब हर एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं रिवाइज करा दूं आपको। एंजियोटेंसिनोजेन मतलब ये जो एंजियोटेंसिन है इसका प्रिकर्सर, ये किससे बनेगा? एंजियोटेंसिन, ये वाला एंजियोटेंसिन जो नाम में ही है, ये किससे बनेगा? एंजियोटेंसिनोजेन से। इसको जनरेट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन। और ये एंजियोटेंसिनोजेन जब एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, फिर 2 में कन्वर्ट होगा। और एंजियोटेंसिन 2 का काम होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना और लॉन्ग टर्म में हार्ट की हाइपरट्रॉफी कर देना। अच्छा, अब इसको तीसरे स्टेप में, 2 स्टेप्स मैंने आपको पहले बताया या 2 बातें पहले बताई कि आपको याद रखना है कि ये बीपी बढ़ाता है पहली चीज, और दूसरी चीज कैसे बढ़ाता है? एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन 1 2 और फिर बीपी बढ़ाना। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होगी जैसा हमने पढ़ा एंजियोटेंसिनोजेन से। एंजियोटेंसिनोजेन, अब एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन 1 के कन्वर्जन में, मतलब ये जो एंजियोटेंसिन 1 बना इसके कन्वर्जन में लगता है ये रेनिन, तो यहां लगेगा रेनिन। और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। अब एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनेगा तो खाली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लग जाएगी, मतलब ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और फिर एंजियोटेंसिन 2 अपना काम करेगा ब्लड वेसल पे, एड्रीनल पे और हार्ट पे। अच्छा, अब ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है ये बेसिकली आता है लिवर से। इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे लिवर बना देते हैं। ये लिवर से एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज होके एक प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है, यहां लिख देते हैं लो ब्लड प्रेशर, जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है तो जो किडनी है, यहां पे ये किडनी बना दी, ये जो किडनी है ये किडनी रिलीज करती है रेनिन को। अब किडनी में ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ये ब्लड वेसल्स आ गई और यहां से ये यूरेटर निकल गया यूरिन बनाने के। इसके अंदर, किडनी के अंदर सेल्स होते हैं जो कि रेनिन को रिलीज करते हैं। और ये जो रेनिन रिलीज हुआ है, इस रेनिन का काम होता है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देना। पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये रेनिन और एंजियोटेंसिनोजेन मिलके एंजियोटेंसिन 1 बना देते हैं, तो ये एंजियोटेंसिन 1 किसी काम का नहीं होता, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये जाता है लंग्स के अंदर, मतलब ये लंग्स में चला जाएगा। यहां पे ऐसे लंग्स बना देते हैं। और ये जब लंग्स में जाएगा तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स रिलीज करेगा। और लंग्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE ये रिलीज करके इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि
ये एंजियोटेंसिन 2 बना है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 है जो सारा काम करता है। देखिए, एंजियोटेंसिन 2 का काम होता है ये ब्लड वेसल में जाएगा और ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है ब्लड वेसल का नैरोइंग हो गया, ल्यूमेन का नैरोइंग। ब्लड वेसल अगर नॉर्मली इतनी रहती है तो अब इसको इतना सा कर दिया इसने, और ये जो इतना सा कर दिया इसे बोला जाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आप ऐसा इमेजिन करिए, आप पाइप से अपने बगीचे में घर के बाहर पानी डाल रहे हैं। अब अगर आपको पानी दूर तक पहुंचाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आप पाइप का जो एंड होता है जहां से पानी निकल रहा है, आप उसको बंद कर दो या छोटा कर दो थोड़ा सा, तो पानी दूर तक जाता है, धार दूर तक जाती है। तो यही मैकेनिज्म वेजो कंस्ट्रिक्शन में काम करता है कि अगर ब्लड वेसल को पतला कर दिया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अभी ब्लड वेसल को पतला कैसे कर देता है, ब्लड वेसल या फिर पतली होती कैसे है, छोटी, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कैसे हो जाता है ब्लड वेसल का ल्यूमेन। तो अगर ये ब्लड वेसल है और आप इसको यहां से काट के कुछ ऐसा देखें तो इसकी मल्टीपल लेयर्स दिखेंगी, और एक लेयर होती है स्मूथ मसल, मतलब हमारे ब्लड वेसल के अंदर भी मसल होती है। जैसे हाथ में मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऐसी ब्लड वेसल के अंदर की जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जब मसल, ये मान लीजिए मसल है, अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ब्लड वेसल को नैरो कर देगी, मतलब ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन है उसको नैरो कर देगी, पतला कर देगी। और जैसे ये ल्यूमेन पतला हुआ, अंदर का प्रेशर बढ़ा और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है बाय एक्टिंग ऑन स्मूथ मसल। अगली चीज होती है एड्रीनल। देखिए, एड्रीनल ग्लैंड जिनको नहीं पता है, ये हमारी ऐसी किडनी होती हैं, और किडनी के ऊपर कुछ यहां पे ऐसे एड्रीनल ग्लैंड बैठे होते हैं। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं ये रिलीज करते हैं, जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं एल्डोस्टेरॉन, तो ये रिलीज करते हैं एल्डोस्टेरॉन। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये बेसिकली किडनी को बोलता है कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाया जाए। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन मतलब हमारी जो किडनी है उसमें से सारा पानी पेशाब के रूप में बाहर जा रहा है। अब जब ये पानी बाहर जाता है तो इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर जाते हैं, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ये सब बाहर निकलता है। जितना शरीर में एक्स्ट्रा है वो बाहर निकलता है। लेकिन अगर सोडियम को रोक लिया जाए और सोडियम को जितना भी ब्लड के थ्रू किडनी, ब्लड जब किडनी में जाता है और फिल्टर होता है और ब्लड के थ्रू सोडियम भी चला गया और वाटर भी चला गया, तो सोडियम और वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है और पेशाब के रास्ते बाहर आने को रेडी होता है। लेकिन अगर ये एल्डोस्टेरॉन काम करना शुरू करा तो ये किडनी को बोलेगा, एड्रिनल से निकला एल्डोस्टेरॉन और उसने किडनी को बोला कि सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर लो, सोडियम को वापस ले आओ किडनी से। तो किडनी उसको रीएब्जॉर्ब करेगा और पेशाब के रास्ते बाहर नहीं जाने देगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे जैसे सोडियम एब्जॉर्ब होता है साथ ही साथ वाटर भी रीएब्जॉर्ब होता है। अब वाटर जब बहुत सारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब वापस अपने एग्जांपल पे आ जाएंगे हम लोग, अगर कि अगर हमें पानी ज्यादा दूर तक फेंकना है, ज्यादा प्रेशर चाहिए है, तो हमने पहले क्या किया था, पाइप का जो मुंह है वो छोटा कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मोटर ही नहीं बड़ी लगा दें जो ज्यादा पानी खींच पाए और ज्यादा पानी पाइप में फेंक पाए। तो हमने ब्लड वेसल या फिर अपने पाइप का मुंह छोटा नहीं करा, हमने ब्लड ज्यादा कर दिया, मतलब पानी ज्यादा कर दिया। ज्यादा पानी ज्यादा दूर तक जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के दो तरीके हो गए इस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के, या तो वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दे या ब्लड वेसल जिसमें ये ब्लड ट्रैवल कर रहा है उसको नैरो कर दे उसका ल्यूमेन। तो इन दो तरीकों से ब्लड वेसल और एड्रीनल की हेल्प से ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाता है। अब अगला आ जाओ आप, हार्ट में ये क्या इफेक्ट करता है। अब हार्ट में जो इफेक्ट होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, ये बेसिकली हाइपरट्रॉफी कर देता है ब्लड वेसल की, सॉरी हार्ट की। हार्ट की हाइपरट्रॉफी मतलब हार्ट की जो वॉल्स होती हैं, हार्ट जब पंप कर रहा है ब्लड तो ये वॉल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये इन वॉल्स को मोटा कर देता है, तो इसको बोला जाता है हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो गई। और साथ ही साथ इसकी रीमॉडलिंग भी होती है। हाइपरट्रॉफी और रीमॉडलिंग ये दोनों लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। ये लंबे टाइम तक जब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, तो लंबे टाइम तक अगर रहता है तब ये हार्ट का हाइपरट्रॉफी करेंगे।
तो ये लंबे टाइम तक का जो एक्टिवेशन है ये हमें देखने को मिलता है किडनी डिसीज यानी कि सीकेडी में, या फिर हार्ट डिसीज हार्ट फेलियर में, या फिर ब्लड प्रेशर की ही बीमारी में, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, और कई ऐसी कंडीशंस और होती हैं जब ये आरएएस लंबे टाइम तक क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है, ये एक्टिवेटेड ही रहता है।